नमस्कार दोस्तों, न्यूटन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे वर्ब का टॉपिक, जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो आज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी तुरंत जस्ट आपको वर्ब हम प्रयास करेंगे कि आपको दिमाग में सेट कर दें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम लोग चलते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। अब हम लोग कुछ आपके लिए हम लिख कर रखे हैं, तो हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे एकदम अच्छी तरीक़ा से। अच्छा कॉन्सेप्ट भी हम लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, तो वर्ब पहले आपको जानना है। वर्ब के मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। अब ये जो क्रिया आपका है क्या है, किस तरीक़ा से हम पकड़ेंगे कि क्रिया है, तो याद रखिएगा, जो भी हम काम सुबह से लेकर एकदम सोते सोते समय तक करते हैं, या जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक किसी दूसरे से करवाते हैं, अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो वही क्रिया बन जाता है। चलिए, वही चीज को हमने लिखा है। जिस शब्द से किसी काम करने या कराने की बोध हो वह क्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से काम करने की या फिर कराने की बोध होता है, उसी को हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन आ सकता है? तो खाना आ सकता है, पीना आ सकता है, उठना, बैठना, ये सब जो और सभी बहुत सारे क्रिया होते हैं, हम इतना ही आपको लिखे हैं। चलिए, अब हम लोग उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ समझने के लिए धातु की जानकारी होनी चाहिए। क्रिया का अगला पॉइंट अब हम जो देखें, तो क्रिया को समझने के लिए हमको कुछ धातु की जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग धातु देखेंगे। धातु क्या होता है? धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अब धातु में क्या क्या आवेगा? धातु हो गया आपका मूल रूप में आ, जा, खा, पी, पढ़, लिख, रो, हंस। ये सब जो है आपका धातु के क्रिया के मूल रूप है। तो यही सब आपको आ सकता है। इसी को हम कहते हैं मूल रूप, या फिर हम धातु भी कहते हैं। अब धातु का भेद यहाँ पे दो होते हैं। धातु का भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। धातु का भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। जो कि पहला आपका है मूल धातु। पहला क्या नाम है? मूल धातु। मूल धातु किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होता है। मूल धातु किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होता है, वो खुद अपने आप रहता है। एग्जाम्पल में हम आप लोग का कुछ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम क्या बोले यहाँ पे कि मूल धातु क्या है? मूल धातु किसी दूसरे शब्द पर आश्रित ना होता है। आश्रित ना होता, इसमें कौन कौन आवेगा मूल धातु में? आ, खा, जा, ले, लिख, चल, यही सब आपका मूल धातु में आएगा। ये किसी दूसरे पर आश्रित ना होता है। तो चलिए, अब थोड़ा सा हम पॉइंट समझते हैं। ये वाला अगर आपको समझने के लिए कुछ आपका उपसर्ग और प्रत्यय का जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, आज हम लोग इसी के बहाने कुछ सीखेंगे। जैसे यहाँ पे बोले, यहाँ पे कि जा, क्या बोले? जा। तो देखिए, तो जा में एक हम ना लगा दिए, तो ये हो गया आपका जाना। क्या हो गया? जाना। अब ये जो ना लगा है, इसी को हम बोलते हैं प्रत्यय। इसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। जैसे यहाँ पे बोले खेल, क्या बोले? खेल, और इसी को हम लगा देंगे आगे ना, तो यही हो जाएगा आपका प्रत्यय। यही क्या हो गया? प्रत्यय। मूल धातु इसी का सहारा नहीं लेता है।
ना का सहारा नहीं लेता है। ये एकदम स्वतंत्र मूल धातु होता है, किसी दूसरे पर सहारा नहीं करता है। तो बस यहाँ पे जैसे बोले इधर खेल, एकरा में ना लगा नहीं लगा तो ये मूल धातु हो गया। जैसे बोले उधर जा, उसमें ना लगा नहीं लगा तो ये हो गया आपका मूल धातु। अगर जिसमें हम ना लगा देते हैं, अंत में कोई हम जोड़ देते हैं पॉइंट, तो वह आपका आ जाता है प्रत्यय। जैसे यहाँ पे हम बोले जा और ना, तो ना जो है से आपका प्रत्यय है, खे और ला ना, तो यहाँ पे ना जो है से प्रत्यय है और मूल धातु इसी का सहारा नहीं लेता है। बस इसी को हम मूल धातु कहते हैं। जैसे उधर चल, तो यहाँ पे चल जो है एकरा में ना नहीं लगा, प्रत्यय नहीं लगा, तो ये आपका जो हो गया मूल धातु हो गया। जैसे यहाँ पे बोला कि उधर जा, तो ये जो आप जा की बात हो रहा है, तो यहाँ पे मूल धातु हो रहा है, इसमें कोनो प्रत्यय नहीं है। कहता कि आम खा, एकरा में खा में कोई ना लगल है नहीं लगल है, तो आपका हो जाता है मूल धातु। उधर मत जा, जा में कोई प्रत्यय जुटल है नहीं जुटल है, तो ये आपका हो जाता है मूल धातु। अब ये आपको दूसरका में आता है यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या है उसके बारे में भी जानकारी लेना है। छोटू अगर मूल धातु समझ गए होंगे आप, तो यौगिक धातु भी आप समझ जाइएगा। बस मूल धातु में फर्क यही था कि हम प्रत्यय का सहारा नहीं लेते थे, और बस यौगिक धातु में यही है कि प्रत्यय का सहारा लेना पड़ता है। यानी अंत में कोई भी अंग शब्द आकर आपको जुट सकता है, वही आपका हो जाएगा यौगिक धातु। जैसे एग्जाम्पल में हम बोले बैठ, क्या बोले बैठ, अगर बैठ कोई भी व्यक्ति बोलता है तो वह मूल धातु बोलता है, और अगर इसमें ना लगा देते हैं तो यह बन जाता है यौगिक धातु। हम जैसे एग्जाम्पल में बोले चल, तो यहाँ पे अगर चल बोलता है तो मूल धातु हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका ना नहीं है, और अगर में ना जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है चलना, तो बन जाता है आपका यौगिक धातु। ठीक, देखिए उसी तरीका से हम डिफिनेशन भी लिखे हैं। मूल धातु में प्रत्यय जोड़ने से यौगिक धातु बनता है। जैसे मैं बोले बैठ ना जुट गया, आपका मूल धातु हो गया। जा ना जुट गया, आपका मूल धातु हो गया। बैठना आपका मूल धातु हो गया। जाना मूल धातु, ये समझो आपका है मूल धातु है। हंसना, खेलना, पीना, खाना, ये सब जो आपका है क्या है मूल। उदाहरण के लिए हम क्या दिए हैं, वह इधर आ रहा है, तो देखिए तो यहाँ पे वह इधर आ रहा है, जरा गौर करिए, यहाँ पे रहा है सहारा लिया है, तो यही होता है आपका यौगिक धातु। तुम्हें आधार, तुम्हें उधर नहीं जाना है, तुम्हें उधर नहीं जाना, तो अंतिम में ना लग गया। हम ना से भी पकड़ सकते हैं कि आपका यह यौगिक धातु है। कुछ अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे। अब क्रिया का मेन भेद। छोटू अभी जो भी हम इतना लिखा, इससे बहुत कम चांस होता है प्रश्न करने का। अब एक आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्रिया का भेद यहाँ पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्रिया का भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। और धातु का भी भेद यहाँ पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्रिया का भेद यहाँ पे कौन कौन है, एक हो गया सकर्मक क्रिया, दूसरा हो गया अकर्मक क्रिया। अब हम लोग पारा पारी पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया क्या होता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। वह सकर्मक क्रिया कहलाता है जिस क्रिया का फल कहाँ पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे गौर करिएगा छोटू। जैसे पड़ेगा किस पर, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, और सभी आपका बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमने जगह न रहने के कारण हमने एग्जाम्पल नहीं लिया, तो यहाँ पे ध्यान देना है, यही सब आपका इसी पर प्रभाव पड़ेगा, तो वही आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्म पर पड़े। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको उदाहरण में लिखे हैं छोटू कि वह आम खाता है,
वह आम क्या करता है, खाता है। तो बताइए यहाँ पे हो गया आपका वह आम खाता है। तो जिस क्रिया का फल आपका कर्म पर पड़ता है उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वह आम खाता है, तो ये सारा प्रभाव किस पर पड़ रहा, आम पर पड़ रहा है। हम लोग फल खाते हैं, तो हम लोग फल खाते हैं, जरा यहाँ पे बताइए खाते हैं, क्या खा रहे हैं, तो फल खा रहे हैं। तो सारा हम जो क्रिया कर रहे हैं वो खाने का हम काम कर रहे हैं। फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसी को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर ही अब देखिएगा, हम आपको एक तरीका और बताएंगे, एकदम शांत होकर ध्यान दीजिएगा आप। अकर्मक क्रिया क्या, असर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इंतजार करिए, आपका आगे समझ में आ जाएगा। अकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, जिस क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, उसी को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, सोना, जागना, चलना इत्यादि। जैसे वह रोता है, तो यहाँ पे सारे क्रिया पकड़ने का तरीका, एकदम एक पॉइंट आप याद रखिएगा, क्या, बस यही क्या जो है आपको यही याद रखना है, याद रखना, क्या याद रखना है। अगर आप ये वाला याद रख लेते हैं खाली एक ठोस शब्द, तो आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको पकड़ में आ जाता है। ये आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको छांट के रख देगा। तो क्या कैसे छांटेगा उसके बारे में अब हम लोग जानना है। ध्यान दीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति हमसे आकर कोई प्रश्न पूछता है, अगर उसको हम सही तरीका से क्या लगा के जवाब देते हैं तो वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति हमको उससे प्रश्न पूछा और उसको क्या लगा कि हम जवाब न दे पाए, वह शब्द सुनने में अधूरा लग गया, वो आपका कर्मक क्रिया कहला जाता है। माने उसका बन ही नहीं पाया पहचान, सर नहीं समझ में आया, ऑप्शन से बताइए। जैसे इसमें से कोई पॉइंट आप ले लीजिए, खाना, वह क्या खाता है, वह क्या खाता, वह क्या खाता है, बताइए सर, आप ही लोग ध्यान दीजिए। वह क्या खाता, कोई प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि खा रहा, तो वह क्या खाता है, इसका हम सही जवाब दे दिए। कोई ऑप्शन और लीजिए, पीना, वह क्या पीता है, तो हम इसको जवाब दे सकते हैं, सही ढंग से दे सकते हैं। लिखना, वह क्या लिखता है, हम उसको जवाब दे सकते हैं कि वह किताब लिखता है, वह राइटिंग लिखता है। पीना, वह क्या पी रहा है, पानी पीता है, चाय पीता है, उसको हम सही तरीका से जवाब दे सकते हैं। तो ये आपको हो जाता है सकर्मक क्रिया। ठीक उसी प्रकार क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या सर, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि क्यों, कैसे, कब, तो ये सब आपको सर सकर्मक और अकर्मक में आपको कंफ्यूज कर देगा। आपको ओनली फॉर क्या पकड़ करना है। चलिए सकर्मक तो हम पकड़ ली सर कि अगर कोई भी प्रश्न हमसे अगर क्रिया अगर क्या लगा के देगा तो हम उसको आंसर सही तरीका से देने में सक्षम रहेंगे और वो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। अकर्मक क्रिया में कोई भी पॉइंट ले लीजिए एग्जांपल का, जैसे हमने लिया यहाँ पर जी आना, तो एक हमें देखिए तो क्या लगा कि वह क्या आता है, वह क्या आता है। आप जरा बताइए, इसको आप सही ढंग से जवाब दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे, तो ये आपको अकर्मक क्रिया, सुनने में गजीब सेंटेंस लग रहा है, तो इसको हम सही तरीका से न देने के कारण हम इसका अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, तो वह क्या जाता है, वह क्या जाता, बताइए आपको गजीब तरह के लग रहा होगा सेंटेंस, ये कोई शोभा नहीं दे रहा, तो यही आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे जगना, तो वह क्या जगता है, वह क्या जगता, आप बताइए सर, आप इसको जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं, मगर इसका आप आंसर दे सकते हैं सकर्मक क्रिया का। देखिए सर, कोई भी ऑप्शन आप उठा लीजिए, आपका आंसर गाना, वह क्या गाता है, गाना गाता है। बजाना, वह क्या बजाता है, तो हम बता सकते हैं सर कि ढोल बजा रहा है या गाना बजा रहा है या तो कुछ और डीजे बजा रहा है, ये सब हम जवाब दे सकते हैं। तो छोटू, अगर क्या लगा के आप कोई भी प्रश्न को एकदम सही उत्तर दे सकते हैं तो आपका सकर्मक क्रिया होगा, और अगर क्या लगाकर आप सही उत्तर नहीं देने में सक्षम है तो हम उसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया। किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्रिया के विविध भेद कुछ आपको आगे निकल कर आया है। जैसे नोट पॉइंट में क्या हम लिखें, क्रिया के कुछ और रूप या भेद हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। जैसे कि सहायक क्रिया,
पहला हो गया आपका कुछ पॉइंट सहायक क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा होगा द्विकर्मक क्रिया। चौथा हो गया द्विकर्मक क्रिया। ये चारों क्रिया के बारे में हम पारा पारी आपको लिखाने का प्रयास करेंगे। तो सहायक क्रिया इनमें से क्या है एक और बता रहे, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम मुख्य क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो सर यहाँ पे जी मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आप लोग का। सर हम क्या बोले, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो सहायता करेगा कौन, देखिए हूँ, है, रहा, रही, रहे, थे, थी, यही सब आपका क्रिया जो है वह सहायक क्रिया है। यही आपका सहायता कर सकता है। जैसे वह आम खाता है, वह आम खा रहा है। तो जरा गौर करिएगा, वह आम खा रहा, तो वह तो यहाँ पे हो गया आपका खा रहा, आम जो हो गया आपका मुख्य क्रिया हो गया। क्या हो गया, मुख्य क्रिया। आम जो है आपका क्या हो गया, मुख्य क्रिया। और खा रहा है आपका जो हो गया यहाँ पे से आपका सहायक क्रिया। क्या क्रिया हो गया, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गया, सहायक क्रिया। एक ऑप्शन हम आपको और लेके समझाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बोला यहाँ पर जी कि मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। जरा गौर करिएगा छोटू, मैं खा रहा हूँ, तो ये रहा हूँ है जो यही तो आपका हो गया सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देखिए, रहा हूँ यही आपका क्या हो गया, सहायक क्रिया। और मुख्य क्रिया कौन हो गया आपका सर, मुख्य क्रिया आपका जो हो गया वह खा, वह क्या हो गया, खा। जैसे एग्जांपल में हम आपको और दे रहे हैं सर, देखिए यहाँ पे खा हो गया सर, मुख्य क्रिया हो गया। जैसे यहाँ पे दिया कि वह पटना गया, वह पटना गया। देखिए तो यहाँ पे पटना जो हो गया छोटू, यही हो गया मुख्य क्रिया। क्या हो गया, मुख्य क्रिया। और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जरा गौर से देखिएगा छोटू। इतना सारा हम आपको ऑप्शन दिए हैं, हम आपको और ऑप्शन देंगे। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो देखिए तो यहाँ पे है जो सहायक क्रिया है, क्या है, सहायक क्रिया। और पढ़ना हो जाता है मुख्य क्रिया, पढ़ना मुख्य क्रिया। चलिए छोटू अब गौर करिएगा, फिर से एक बार समझते हैं। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे हूँ, है, यही सब आपका क्रिया है जो सहायता करेगा। एग्जाम्पल में हम आपको लिए हैं, वह आम खाता है, वह आम खा रहा, तो खा रहा ये हो गया सहायक क्रिया, आम है मुख्य क्रिया हो जाता है। फिर से एक बार, मैं खा रहा हूँ, तो रहा हूँ सहायक क्रिया हो जाएगा और खा आपका मुख्य क्रिया हो जाता है। वह पटना गया, पटना जो होता है से आपका मुख्य क्रिया हो जाता है। वह पढ़ता है जो हो गया से सहायक क्रिया हो गया और पढ़ना मुख्य क्रिया हो गया। आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ और पॉइंट आपको समझाना रह गया था, तो आज हम समझाते हैं। पहला जो हम लोग देखे थे वह सकर्मक क्रिया देखे थे। पहला कौन सी क्रिया देखे थे, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में हम लोग क्या देखे, सकर्मक क्रिया में ही देखे कि जो भी क्रिया का था वो सहायता कर रहा था। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग आपको दिए थे आपका सर कि वह आम खाता है, वह आम खा रहा है। तो छोटू यही जो आपका खा रहा है यही आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा और ये आपका जो हो जाता है आपका मुख्य क्रिया हो जाता है। मुख्य क्रिया, और ये जो होता है सर आपका कर्ता क्रिया हो जाता है, कर्ता हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। सबसे आसान यही पहचानना है सर। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है,
वही कहलाता पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में जितना सारा ऑप्शन दिए देखिए तो सब में कर लगा हुआ। इसको पकड़ने का तरीका कर है। अगर अंत में कर लगल मिले आपका, लिख कर, फट, पढ़कर, जाकर, खेलकर, कूदकर, हंसकर, अगर ये क्रिया में आपको कर लगल मिले तो वह पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे वह पढ़कर लिखने लगा, तो पढ़कर आपका लगल है, ये आपका हो गया। जरा गौर करिए यहाँ पे जो दो ठो क्रिया है, यहाँ परिभाषा के अनुसार क्या करता, एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया उसी आरंभ करता है। एक क्रिया समाप्त कर दूसरा क्रिया आरंभ किया, वही होता है पूर्वकालिक क्रिया। इतना आपको नहीं याद रखना। अगर क्रिया में कर लगा हुआ है तो आपका कहलाएगा पूर्वकालिक क्रिया। देखिए वह खाकर सोने लगा, खाकर सोने लगा, तो बाद खाकर जो आपका कर लगा हुआ है ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। हम लोग साइकिल चलाकर बाजार जाने लगे, तो साइकिल चलाकर, तो यहाँ पे गौर करिए, साइकिल चलाकर, तो यहाँ पर ये आपका होता पूर्वकालिक क्रिया। तो समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता स्वयं न कर किसी दूसरे से कराता है, वही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। माने कि कोई भी व्यक्ति अपने से काम नहीं कर किसी दूसरे से करवाता है, उसी को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, गौर करिए, माँ दाई से बच्चों को दूध पिलवाती है, खुद नहीं पिलाती है। ये दाई से यह दूध पिलवाती, तो पिलवाती है यहाँ पे हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि दूसरों से यह काम करवा रही है, खुद नहीं कर रही है। राम श्याम से पत्र लिखवाता, खुद नहीं लिख रहा, दूसरा से पत्र लिखवा रहा है, तो ये आपका हो जाता प्रेरणार्थक क्रिया। खुद काम नहीं कर कर किसी दूसरे से आपका काम करवाता है, आपका प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। कुछ प्रेरणार्थक क्रिया में आपको दिया है कि दो तरह का होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या तरह के होते हैं? दो तरह का, एक प्रथम प्रेरणार्थक होता है और एक द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। मूल क्रिया से ही बनता है प्रथम प्रेरणार्थक और मूल क्रिया से ही बनता है द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पे देखना, उठना, उठना का प्रथम बन गया उठाना और द्वितीय बन गया उठवाना। फिर उसी तरीका से यहाँ पे हो गया आपका मूल क्रिया काटना, तो काटना का बन गया कटाना और फिर इसके बाद आपका हो गया कटवाना। और जैसे हो गया चलना का हो गया आपका चलना, तो चलना का हो गया चलाना और अगला हो गया चलवाना। उस बहुत सारा ऑप्शन आपके लिए था, तो ज़्यादा जगह न रहते भर में भी हम आपको कम ऑप्शन लिखे हैं। अगला जो है आपका द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के बारे में अब हम लोग समझते हैं छोटू। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं, उसी को बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल में दिया, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी को यहाँ पे एक कर्म है, कितने कर्म है? पढ़ाते हैं। अब क्या पढ़ा रहा है, अगला कर्म पता नहीं लग रहा, पर देखिए तो अगला ऑप्शन में है कि शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, तो बताइए यहाँ पे दो कर्म हो गया, विद्यार्थी और हिंदी, तो इसी को हम बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। आपके लिए छोटू हम दो ठो होमवर्क लिखे, ये दो ठो होमवर्क बना लीजिएगा। पहला, यौगिक धातु किस प्रकार बनता है, उदाहरण सहित लिखें। दूसरा का अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का परिभाषा लिखें। तो छोटू हमने दो ठो आपके लिए होमवर्क दिया, ये आप बनाकर आप कमेंट्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, ताकि हम आपको कमेंट्स देखें और जो भी आपका दिक्कत हो वो कमेंट्स जरूर करिएगा, ताकि हम उस कमेंट्स का आपका रिप्लाई दे सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट करिए। हम भी आपका सपोर्ट पूर्ण रूप से फुल तरह से आपका करेंगे।